जी हां, बिहार में कांग्रेस को मिल गया रेस वाला घोड़ा। कन्हैया कुमार होंगे चेहरा। लॉन्चिंग की तैयारी फिक्स। तेजस्वी ने खुले दिल से साथ देने का राहुल से किया वादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कन्हैया कुमार ही बिहार कांग्रेस का होंगे चेहरा, इसके पीछे वजह है दोस्तों। एक प्रयास किया गया था, कैसे भी कर कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में ना हो पाए, कैसे भी करके उन्हें रोक दिया जाए। पूरी ताकत लगाई गई। इसके लिए कांग्रेस आला कमान के पास संदेश भी भेजा गया। लेकिन दोस्तों, कन्हैया को बिहार भेजने का फैसला खुद राहुल गांधी ने किया था। अब जबकि बिहार कन्हैया कुमार को भेजा गया होगा तो कुछ आश्वासन कन्हैया को राहुल की ओर से जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, राहुल ने कन्हैया को जो आश्वासन दिया था उसे वो निभाते दिख रहे हैं, जबकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह इससे एक अलग ही जोनर में चले जा रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी दोस्तों वजह है। अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार दोनों भूमिहाल जाति से आते हैं और भूमिहाल जाति के कन्हैया को जिस तरह से राहुल प्रमोट कर रहे हैं, बिहार कृष्णा अल्लावारू ने सदाकत आश्रम में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि अब कांग्रेस शादी वाले नहीं बल्कि रेस वाले घोड़े पर दाव लगाएगी। कन्हैया उसी रेस वाला घोड़ा है और कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह राहुल कृष्णा के लिए शादी वाला घोड़ा है। दोस्तों, ये वो यात्रा है जिसे लेकर बिहार कांग्रेस का एक गुट मानकर चल रहा था कि इससे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह इसलिए नहीं चाहते थे कि ये यात्रा निकाली जाए। अखिलेश ये भी जानते थे कि इस यात्रा को जिन्होंने डिजाइन किया है वो खुद कन्हैया कुमार है। इस टेक्स्ट से समझ सकते हैं, पलायन रोको नौकरी दो। पलायन बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। नौकरी के लिए ही बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, किसी का दिल नहीं होता अपनी जमीन, अपने घर बार और अपनों को छोड़ दूसरी जगह पर काम करने जाएं। ख्वाहिश यही रहती है अपनी सभ्यता और संस्कृतियों के बीच रहकर कुछ काम किया जाए। ये बिहार के लोगों की बदकिस्मती रही कि वैसे दिन अभी भी नसीब नहीं हुए हैं। कन्हैया कुमार बिहारी हैं, वो बिहारी माइंडसेट को बखूबी जानते हैं। पलायन रोकने में नीतीश सरकार नाकामयाब रही, इसी को एक हथियार की तरह कन्हैया कुमार ने इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। अब अखिलेश सिंह का कहना है कि इस कंसेप्ट पर उनसे बातचीत नहीं की, इसलिए वो नाराज भी हैं। लेकिन राहुल समेत कांग्रेस आलाकमान कन्हैया के फैसले के साथ है। उन्होंने कन्हैया को बिहार की राजनीति में रफ्तार के साथ दौड़ने की इजाजत दे दी है। दोस्तों, ये यात्रा 16 मार्च से पश्चिम चंपारण के भीती हरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी, जो पटना पहुंचेगी। कन्हैया कुमार इस यात्रा में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी के 2 बार इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस अब रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाने का मन बना चुकी है। शायद यही वजह है कि राबड़ी आवास वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में सिर्फ मॉनिटर कर पा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 24 दिन चलेगी और पश्चिमी चंपारण के भीती हरवा आश्रम से शुरू होगी। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कन्हैया कुमार को इस यात्रा का नेतृत्व करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि रोजगार और पलायन का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एजेंडे में भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का इस मुद्दे को उठाना महागठबंधन की आंतरिक राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रोजगार और पलायन तेजस्वी का मुद्दा है और इस मुद्दे पर कन्हैया यात्रा करेंगे तो साफ बात है कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से यानी लालू से राहुल खड़गे की बात तो हुई होगी। इस बात के आधार पर ही कन्हैया को यात्रा की इजाजत दी गई होगी। कन्हैया कुमार 28 सितंबर 2021 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल देखी जा रही है। हालांकि कन्हैया ने सदाकत आश्रम में अब तक सिर्फ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा जा रहा है कि कन्हैया के कांग्रेस में आने से आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव असहज हैं। हालांकि यह असहजता अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, 14 फरवरी 2025 को कृष्णा अल्लावारू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। युवा कांग्रेस के प्रभारी अल्लावारू अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान के लिए चर्चा में रहे। उन्होंने कहा था
घोड़े दो तरह के होते हैं, शादी में जाने वाले और रेस वाले। कांग्रेस अब रेस वाले घोड़े पर दाव लगाएगी। फरवरी में ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी पटना आई थी। कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता चुनावी साल में पार्टी की रणनीति का संकेत देती है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पहले भी अनकंफर्टेबल कंडीशन दिख चुकी है। 2019 के चुनाव में जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब आरजेडी ने भी तनवीर हसन को मैदान में उतारा था। मई 2023 में पटना में भी प्रजापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। बिहार चुनाव में अब लगभग 7 महीने बाकी है। कृष्णा अल्लावारू 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अन्य कांग्रेस प्रभारियों के विपरीत उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव या किसी अन्य आरजेडी नेता से मुलाकात नहीं की है। अल्लावारू ने 31 मार्च तक प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अल्लावारू जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस उतनी ही सुस्त दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 8 सालों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन न होना है। ये स्थिति पार्टी की आंतरिक चुनौतियों को दिखाती है। 16 मार्च से पश्चिम चंपारण स्थित भीती हरवा आश्रम से कांग्रेस नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाल रही है। पार्टी ने कन्हैया कुमार को इस यात्रा का लीड चेहरा स्पष्ट तौर पर घोषित तो नहीं किया है, लेकिन कन्हैया इस यात्रा का अहम किरदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गौरतलब है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एजेंडा देखें तो उसमें भी पलायन और नौकरी का मुद्दा अहम है। ऐसे में अलग से यात्रा क्यों, इस सवाल पर कन्हैया कहते हैं, इन मुद्दों पर जितनी यात्रा निकाली जाए उतना अच्छा है। बाकी ये चुनावी यात्रा नहीं बल्कि पद यात्रा है। आरजेडी को लेकर लग रहे कयासों का कोई मतलब नहीं है। कन्हैया कुमार इस सवाल को अंडर प्ले कर रहे हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को नज़दीक से देखने और समझने वाले कन्हैया के प्रति तेजस्वी यादव की असहजता को स्वीकार करते हैं। बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन वो बिहार में बतौर कांग्रेस नेता कभी भी एक्टिव नहीं हुए, बल्कि उनके साथ मंच शेयर करने में तेजस्वी की असहजता की खबर बनती रही। साल 2019 में बेगूसराय में कन्हैया ने चुनाव लड़ा तो आरजेडी ने तनवीर हसन को भी मैदान में उतारा था। मई 2023 में पटना में आयोजित प्रजापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि सभी पार्टियों को अपने जनाधार का विस्तार करने का अधिकार है। फिर अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगा, इसमें किसी तरह का अंतर विरोध नहीं है। कन्हैया को लेकर कोई असहजता नहीं है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस की नाव मंडल राजनीति और 1990 में लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी की सरकार बनने के बाद डगमगाई। 1990 से पहले बिहार में ज़्यादातर समय कांग्रेस ही सत्ता में रही, लेकिन आरजेडी के उभार के बाद पार्टी सिमटती गई। आंकड़ों में देखें तो संयुक्त बिहार में विधानसभा में कुल 324 सीटें थी। 9वीं विधानसभा यानी साल 1985 के विधानसभा चुनाव तक ही कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 3 अंकों को छू पाया था। 1990 में पार्टी को सिर्फ 71 सीटें मिली। झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा की सीट घटकर 243 हो गई। कांग्रेस ने फरवरी 2005 के चुनाव में 10, नवंबर 2005 में 9, साल 2010 के चुनाव में 4, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में 27 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट साल 2015 में रहा। उस वक्त अशोक चौधरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में चले गए और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा, लालू यादव कांग्रेस को निस्ते नाबूद करना चाहते हैं। जो सीट जीवन में कभी नहीं जीते वो सीट कांग्रेस को दे देते हैं। वहीं एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान ने भी पटना में कहा, जिस तरह से महागठबंधन के घटक दलों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसमें ये संभावना है कि कांग्रेस अलग होकर लड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है कि उनको अकेले चुनाव लड़ने में ही फायदा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जिसमें पार्टी ने महज 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने की एक वजह कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी माना गया था। कांग्रेस नेता मानते हैं कि पार्टी के जनाधार के मुताबिक
सीटें नहीं देने की वजह से ऐसा हुआ। अब की बार केंद्रीय कांग्रेस ने 3 कंपनियों को बिहार में विधानसभा वार सर्वे का काम दिया है, जिन्होंने 100 सीटों पर पार्टी से काम करने को कहा है। कहा जा रहा है कांग्रेस इस बार 70 सीटों से कम पर नहीं मानेगी, वो भी अपनी पसंद की सीटें। लेकिन आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी कांग्रेस को 50 सीटें देगी और भाकपा माले की सीट 25 से 30 होगी। भाकपा माले ने साल 2020 में 19 सीटें लड़ी थी और 12 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की सीटें कम होने और मनचाही सीट नहीं मिलने की स्थिति में पार्टी साल 2010 के विधानसभा चुनाव जैसे अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, जिसमें पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल है कि इस स्थिति में क्या नुकसान, क्या फायदा सिर्फ महागठबंधन को होगा। 3 माह पहले बिहार बीजेपी के नेताओं की हरियाणा के सूरजकुंड में बैठक हुई थी। इसमें शामिल एक बीजेपी नेता के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के सामने ये बात उठी थी कि हमें कोशिशें करनी होंगी कि आरजेडी और कांग्रेस साथ लड़ें। अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा। दरअसल कांग्रेस के आधार वोट में ऊंची जाति का वोटर भी शामिल है, जो बीजेपी का भी कोर वोटर है। ये वोटर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस से छिटकता है, वहीं अकेले लड़ने पर गोलबंद भी हो सकता है। कांग्रेस अगर अकेली लड़ी तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और प्रशांत किशोर को न्यूट्रलाइज करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस लालू के साथ रहेगी, लेकिन पहले जैसे खुद को डिक्टेट नहीं होने देगी। वहीं कन्हैया एक्टिव होंगे तो अपने लिए नया स्पेस क्रिएट करेंगे। अपर कास्ट वोटरों और दलितों को बहुत हद तक गोलबंद करेंगे। कांग्रेस का आधार वोटर ऊंची जातियों के साथ दलित और मुसलमान भी रहा है। बिहार के जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य में 17.70% मुसलमान हैं। साल 2015 से मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, उसमें मुसलमान आक्रामक तरीके से उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जो बीजेपी को हरा सके। इसलिए आप देखेंगे तो बीते चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू से नहीं जीता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी जीत नहीं पाया। तो दोस्तों, मैंने आपको कन्हैया की एंट्री के बहाने बिहार में विपक्ष की राजनीति इस वक्त किस तरफ जा रही है उसे बताने का प्रयास करा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।